अब जैसे पत्नी कहती है, सुनो तुम अपनी माँ की सेवा ना करो, माँ को भेज दो वृद्धाश्रम। और पत्नी के कहने से यदि पति ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, तो बताओ वो पाप जो माँ को वृद्धाश्रम भेजने का पाप है, वो बेटे को लगेगा कि बहू को लगेगा? बोलो, किसको लगेगा? हाँ, भले तुम्हारी पत्नी धक्के मार के तुम्हारी माँ को निकाले, भले तुम एक शब्द ना बोलो, पर उस पाप के भागीदार तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी को ऐसा करना नहीं चाहिए। पाप तो उसे भी लगेगा ही, थोड़ा बहुत बचेगी तो वो भी नहीं, लेकिन जो अधिक पाप है वह पुरुष के खाते पर जाएगा। कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी पत्नी जब अत्याचार करती रही तो तुम कहाँ थे? तुमने क्यों नहीं माँ का हाल सुना और माँ का पक्ष लिया? तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं ना, अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम आ जाते हैं, महाराज जी हमारी माँ को आप रख लो। क्यों भैया, तू क्यों नहीं रखता? महाराज जी हमारी पत्नी से हमारी माँ की बनती नहीं। तो फिर पत्नी को लेके आता वृद्धाश्रम। नहीं नहीं, पत्नी के बिना हम कैसे रहेंगे? पत्नी के पांव धो धो के तो हम पीते हैं, कैसे रहेंगे पत्नी के बिना? अब ऐसा वो कहे। अब बहुत सारे लोग हम पत्नी के बिना नहीं रहते, पर मां को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। तो ऐसी संतान जो अपनी पत्नी के कहने से अपने मां को वृद्धाश्रम, या पत्नी के कहने से अपने पिता को अपमानित करना, ये सबसे पुरुष पापी हो जाता है। और कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं आप लोगों से, कहते हैं ना कपड़े में कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं जो छूट जाते हैं, पर कुछ दाग ऐसे लगते हैं मां जो छूटते नहीं हैं। दाग भी तो कई प्रकार के होते हैं, नहीं होते? कुछ दाग हैं छूट जाएं, ऐसे ही पाप होते हैं। कुछ पाप होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, थोड़े पुण्य करो खत्म। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप वज्र बन जाते हैं, मिटते नहीं, रहते हैं। उनमें से एक पाप ये है माता पिता का अपमान करना, उनमें से एक पाप ये है गुरु का अपमान करना। ये पाप कभी ना धुलेंगे साहब। अपने गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का, अपने पिता का अपमान, माँ का पिता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कभी किसी का बेवजह दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई लोग, कुत्ता सोता रहता है और पीछे से आएंगे कुत्ते को पत्थर से मार देंगे। वो बेचारा सो रहा था, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था उस कुत्ते ने, लेकिन आप आए और आपने एक पत्थर उठाया और उसको मारा। वो बेचारा कहीं कहीं करके भाग जाता। ये बहुत बड़ा पाप है भाई। भगवान ये सवाल करेंगे ना आपसे, क्रॉस क्वेश्चन, कि भाई ये बताओ उसकी गलती क्या थी? सो रहा था वो, आपने क्यों बेवजह मारा? हम कुछ गलती करें फिर आप हमें 2 थप्पड़ मारो तो ठीक है, पर हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपने हमें दंड दे दिया। ये बहुत बड़ा पाप है, ये क्षमा ना करने योग्य पाप है। ये पाप हमसे हो जाते हैं कई बार। कई लोग आपने देखा होगा, हमने देखा, लोग कुत्तों को मार देते हैं। कुछ लोग, गाय आती है घर पे तो डंडे से गाय को मार देते हैं। गाय आई थी तुम्हारे घर भैया, सोना चांदी चुराने थोड़ी आई थी। वो बेचारी आई थी कि तुम कुछ उसे एक आध रोटी दे दो, थोड़ा पानी पिला दो। गाय आए आपके द्वार पर तो ये बड़ा शुभ है। आए तो बढ़िया उसे बाल्टी में पानी, थोड़ा सा उसमें आटा डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, 1-2 रोटी दे दो और घोल के आटा पिला दो उसको, उसका आशीर्वाद मिलेगा। अब कोई गाय आई और आपने सीधा उसके ना सिर देखा, ना पेट देखा, ना हड्डी देखी, डंडा मार दिया। ये पाप है। ये किसी जीव को सताना, बेवजह सताना,
क्या है ये? बेवजह सताना। गाय आई ही तो थी, तुम्हारा नुकसान क्या किया? बस तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो गई, ये अपराध था? तो क्या तुम्हारे द्वार पर खड़ा होना भी अपराध है? तो फिर तुम भगवान के द्वार पे काहे खड़े होते हो? हे भगवान ये दे दो, भगवान भी तुम्हें फिर मारेंगे ऐसे कि तुम्हारे भाई आपके द्वार पर जब दूसरों को डंडे पड़ रहे हैं तो फिर तुम भी डंडे खाने को तैयार रहना। ये गृहस्थों के पाप हैं। ऐसा गृहस्थों को इन पापों से बचना चाहिए। जैसे आपने कोई स्त्री है और उसको डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चा नहीं होगा, या कोई और प्रॉब्लम होती है हजारों। अब कोई स्त्री, जैसे अब यहाँ 4 लोग बैठे हैं और कोई यहाँ स्त्री आ जाए और उसके बच्चा नहीं हुआ, शादी के 10 साल हो गए। अब आप क्या करो? आप हंस दो, अरे इसके देख बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए शादी के, हा हा हा। आपने हंसी उड़ा दी, सबके बीच में हंस दिया, आपने उसकी हंसी उड़ाई, आपने उसका मजाक उड़ाया, देख इसके बच्चा नहीं हो रहा है। कैसे कैसे लोग नहीं मजाक उड़ा देते हैं और कुछ भी अपमानित कर देते, देख इसके बच्चा नहीं हुआ। या पुरुषों में भी होता, जैसे कोई लड़का है उसके बच्चा नहीं हुआ, तो देखो आपस में मजाक करना वो अलग विषय है कि आपकी दोस्ती यारी है तो आपस में आप कुछ भी कहो, पर 4 लोगों के बीच में यदि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, यदि आप उसको जलील कर रहे हैं, तो ये भी पाप है, ये वाणी का पाप है। आपने गाय को डंडा मारा, वो शारीरिक पाप था। 3 प्रकार के पाप होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, अभी मन पे आऊंगा मैं, मनसा, वाचा। अब आपने किसी महिला की वाणी से मजाक उड़ा रहे, इसके तो बच्चा नहीं हो रहा है, देख इतने साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हो रहे, और वो क्या कह लो, वो आपने वाणी से अपमान किया। जैसे द्रौपदी ने बोल दिया ना, अंधों के अंधे होते हैं, ये वाणी का अपराध था। किसी अंधे को ए अंधा, तू तो अंधा ही है, ऐसा कह दिया, ये भी वाणी का पाप हो गया। किसी को लंगड़ा, ए लंगड़े, ये भी वाणी का पाप है। तो ये वाणी का वाचा पाप है ये। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ ना बोला करो, बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख के विवेक की तराजू में तौलो कि ठीक है वो शब्द बोलने योग्य है या नहीं है। तो मनसा, वाचा, वाणी का पाप है ये। कर्मणा, कर्म से, जैसे कुत्ते को आपने पत्थर मारा, गाय को डंडा, ये कर्म से पाप, ये पाप है। अब मनसा पाप क्या है? मनसा पाप क्या है? जैसे आपने सोचा किसी के बारे में, यार उसका नुकसान हो जाए, उसने मेरे लिए ऐसा किया वैसा हो जाए। आपने किसी के बारे में गलत सोचा कि उसका नुकसान हो जाए, उसकी ऐसी हो जाए वैसा हो जाए। आपने किया कुछ नहीं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, पर बुरा आपने उसके बारे में सोचा। तो ये सोचा, ये भी पाप है, ये मनसा पाप है। मन से सोचा, क्यों सोच रहे हो? किसी के बारे में अच्छा सोचो ना। सबको, हमारे यहां सोच क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। हम सबका भला सोचें, क्यों बुरा सोचें? हमारा दुश्मन का भी बुरा भगवान ना करें। हमारे गांव में तो कहावत कहते हैं ना कि दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़ें। दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़े। मतलब क्या हुआ कि हमारे दुश्मन की बेटी भी कभी विधवा, मतलब देखो दुश्मन की बेटी भी विधवा ना हो, मतलब हम लोग दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। तो मनसा, वाणी, वाचा, कर्मणा, इन 3 प्रकार के पापों से सबको बचना चाहिए। जो इन पापों से बच गया उसका हृदय भावों से भर जाएगा, और जिसका हृदय भाव से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, उसी के मन में
उसी के मन में मंदिर तैयार होगा राम का, भगवान कृष्ण का। प्रभु उसी के मन मंदिर में आकर बैठेंगे। जब भीतर कोई गंदगी होगी ही नहीं विचारों की, तो फिर भगवान तो वहीं होंगे ना जहां स्वच्छता है, निर्मलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां मैया विचारों की गंदगी होगी वहां क्या करेंगे भगवान? भगवान का काम ही नहीं है। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है। साफ सफाई कुत्ते को भी पसंद है। तो जहां जिस दिल में भगवान को बिठाओगे वो दिल कितना पवित्र होना चाहिए। मीराबाई का दिल कितना पवित्र था। मीराबाई के ससुर ने कहा कि ये चरणामृत पी लो, जबकि उसे पता चल गया मीराबाई को कि ये जहर है। जहर था, लेकिन क्या कहा ससुर ने, राणा ने, ये अमृत है, चरणामृत है, पियो। चरणा भगवान शालिग्राम जी का चरणोदक है, भगवान का प्रसाद है, ये मानकर मीरा ने पी लिया। लोगों ने बताया कि मत पी मीरा, वो जहर है। कोई बात नहीं, भले वो जहर है, पर कहा तो गया कि वो प्रसाद है, तो मैं प्रसाद है ये मानकर पीती हूँ। आगे प्रभु जाने और उनका काम जाने। वो जहर बनाए तो जहर बने, और वो अमृत बनाए तो जहर को भगवान अमृत बना दें, और अमृत को भगवान जहर बना दें। भगवान क्या नहीं कर सकते। पी लिया मीरा ने, लेकिन वो जहर भी मार ना पाया। यही है भाव। यदि आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है सोचने दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने को देखिए।